तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं हिसार में फ्लोरा नर्सरी के अंदर और ये नर्सरी को चला रहे हैं डॉक्टर विवेक कुमार। थैंक यू जी, और ये इतने स्पेशल है, ये पत्थरों से खुद गमले बनाते हैं और ये देखिए ये भी चीजें इन्होंने डेकोरेटिव खुद अपने हाथों से बनाई हुई हैं। ये देखिए ये खुद बनाए हुए हैं, क्या कमाल के बॉन्साई है, सो ब्यूटीफुल। ये एक अलग ही आर्ट है और हम ये बताना चाहते हैं कि ये कम से कम 7 से 8 देशों में गए हैं और 17 से 18 बार इन्होंने ट्रेनिंग ली है। वैष्णो देवी का मंदिर, इतना ऊंचा पहाड़, इधर देखिए, इट इज सो ब्यूटीफुल। आई रियली लाइक इट सर। और क्या डेडिकेशन है इनका। और इन्होंने इनके एजुकेशन की अगर हम बात करें, इन्होंने PhD भी किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में, बट जॉब करना इनको पसंद नहीं था। क्योंकि जॉब कैसे कर सकते थे जब इन्होंने इतने बड़े बड़े काम जो करने थे। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये, इट इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और बहुत कमाल की चीजें बनाई हैं सर आपने। सर ये भी आपने खुद बनाया? हाँ जी मैम, खुद बनाया पत्थरों के ऊपर। तो और ये देखिए ये पत्थर, ये देखिए पूरा का पूरा इन्होंने मोटे पेड़ की जड़ को काटा और फिर यहाँ पर इन्होंने यहाँ इसको प्लांट कर दिया और ये जिंदा है। और देखिए ना, इसका प्लांटर दिखाइए अच्छे से, क्या प्लांटर बना हुआ है, वाओ। और ये प्लांटर जो पहाड़ों की लुक आ रही है, सीमेंट से सर खुद बनाते हैं, एकदम एंटीक एंड यूनिक पीसेस ये बनाते हैं। ये भी अपने आप में एक एक चीज अपने आप में क्लास है। इन्होंने साथ में जो आकृतियां, जो इमेजेस बनाई हुई हैं, वो भी इन्होंने खुद ही बनाई हैं। ये देखिए ये गर्ल की आ रही है, इस तरह से बॉयज की भी है। यहाँ भी एक बार दिखाइए, आकृति भी दिखाइए और जंगल भी दिखाइए। तो आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही इस हस्ती से करवाने वाले हैं जिन्होंने पत्थरों के अंदर भी जान डाल दी है। देखिए प्लांट्स में तो जान होती ही है, पर पत्थरों से जो उन्होंने प्लांटर्स बनाए हैं उसमें जान आ गई है। तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं जी आप? थैंक यू। बहुत अद्भुत चीजें आपने बनाई हैं। ये जो आर्ट है ये आपने ये खुद अपने हाथों से बनाई है। तो सर आप हमें बताइए कैसे बनाया आपने और कैसे कर लिया आपने ये सब चीज? सबसे पहले आपका फ्लोरा नर्सरी में स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, मेरी गुस्ताखी कहिए जी। मैंने आपका नाम रखा है हैप्पीनेस एम्बेसडर क्योंकि आप हमेशा हंसते हैं, खुश होते हैं, तो आपसे जो भी मिलता है वो भी हंसता है, खुश होता है। जी, जी, जितनी देर आप जिसके साथ रहेंगे वो आदमी खुश रहेगा। जो आप जिस सोसाइटी में आपका एक ऑरा है, आपके चारों तरफ एक हैप्पीनेस का पहाड़ लेके चल रहे हो, वो सबको शुक्रिया बांट रहे सर, हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपना नाम याद रखिए, हैप्पीनेस एम्बेसडर। हैप्पीनेस एम्बेसडर जी, हाँ, थैंक यू सर। एम्बेसडर ऑफ हैप्पीनेस। जी जी शुक्रिया बहुत। तो हम ये पूछना चाहते हैं, किसी को लेने हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप मुझसे फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आने के लिए ऑनलाइन नहीं भेजे जा सकते क्योंकि फ्रेजाइल होते हैं। जी जी, फ्रेजाइल होता है तो भेज नहीं सकते ऑनलाइन। तो आप यहाँ हिसार में आकर ये चीज़ें आप ले सकते हैं। और इनकी नर्सरी का नाम है फ्लोरा नर्सरी जी। इनका फ़ोन नंबर आप ऊपर देखिए आ रहा है और कैप्शन के अंदर भी हम डाल देंगे। ठीक, तो ये क्या है, क्या आइडिया है और कैसे बनाइए आपका, दिखाइए ज़रा। इसकी फ्रंट इस साइड है। हाँ, ये एक ऐसा इमेजिन करिए, एक बिल्कुल खाली मैदान है और उसमें पत्थर पहाड़ है। हाँ, और उसमें अकेला पेड़ खड़ा हुआ है। जी जी, ये वो पेड़ की इमेज है। क्या ये अलोन के रिलेशन में बनाते हैं जी कि पत्थर से क्या रिलेशन है। इस पेड़ का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, खुले मैदान में अकेला पेड़ है। खुले मैदान में अकेला खड़ा पेड़ हुआ है, इसकी ऐसी इमेजिनेशन है। तो ये इसकी हर तरफ से उगने का मौका मिल रहा है। राइट। तो सर एक बात बताइए, तो ये इमेजिनेशन आपकी खुद की होती है या किस तरह से? नहीं, ये मुझे पेड़ देता है, पेड़ इंस्पायर करता है कि मैं इस शेप का हूँ तो मुझे वैसे ही लगाया जाए। कैसे है उसने आपको जैसे कैसे अगर यहाँ दिया? पर ये पेड़ दबा हुआ होता तो हम इसकी जगह इसके साथ में एक और पेड़ लगाते तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता। और अगर दबा छोटे पेड़ होते तो फॉरेस्ट बनाते। लेकिन ये एक पेड़ की इमेज है जो अकेला ही है और इसलिए चारों तरफ से भरपूर ग्रोथ ले, भरपूर। ये अपने आप में एक कंप्लीट पेड़ है। और ये सिर्फ 3 महीने पहले हमने इसमें लगाया है। 3 महीने पहले लगाया है इसमें गमले में। तो कैसे मतलब नहीं तो ये बैग में था। आंध्र प्रदेश का पेड़ है ये, हमने इसकी रूट्स को काट दिया, एरियल रूट्स को स्प्रेड कर दिया जी। ये एरियल रूट्स हैं, इसकी दूर दूर कर दी जी। और ये हमने एक प्लेट बनाई थी जी। उसके बाद उसमें एक छेद किया और इसके पेड़ को लगाकर चारों तरफ पत्थर चिपका दिया। प्लास्टिक के बैग में खरीदा था हमने। अच्छा अच्छा। उससे हमने उसको निकाला, रूट्स को काट दिया। अच्छा। और रूट्स उसमें आपस में चिपकी हुई थी तो खुला कर दिया इसको। अच्छा। और इस प्लेट पे पत्थरों के साथ लगा दिया। अभी ऐसा लगता है जैसे अकेला पेड़ कहीं उगा हुआ है। इस पे कहीं तरफ से कोई स्ट्रेस या वो नहीं है, चारों तरफ से लाइट भरपूर मिल रही है, खुराक मिल रही है।
उस तरह का पेड़ है ये। वेरी ब्यूटीफुल। आप इमेजिन करिए कि अकेला ही कोई बरगद खड़ा है तो वो अपने हिसाब से उसके ऊपर ऐसे आता है तो वो इधर से पत्ते मर जाते हैं, इधर से हाँ, ये वो चारों अजीब। तरफ उगने वाला पेड़ है। हाँ, तो ये राजा है बेसिकली। हाँ। सर इसके ये जो मिट्टी का मिश्रण है वो कैसे तैयार किया आपने? मिट्टी का मिक्सचर, खाद, हाँ? मिट्टी एंड सैंड, कितना परसेंटेज सर? 1% अच्छा, ओके। खाद कोई खास स्पेसिफिक खाद यूज करते हो? क्योंकि हमारा कमर्शियल काम है, हम लोग गोबर की खाद यूज करते हैं। गोबर की खाद यूज करते हो, तो मतलब गोबर की खाद बेस्ट है किसी भी चीज के लिए? आई थिंक सो। सर एक बात बताइए, ये पत्थर आपने बाद में लगाए हैं या ये पत्थर के अंदर ये लगाया? ओ, सही कि जैसे पहले पेड़ लगाए फिर पत्थर लगाए, पहले पत्थर। नहीं तो इतने पेड़ को उस पत्थरों में घुसाना मुश्किल होगा। हाँ। पहले पेड़ लगाए फिर पत्थर लगाए। अच्छा, पर ये इस प्लेट के साथ ही बने, ये क्या चीज है अब ये प्लेट है इसकी, इसमें अगर हम यहाँ पानी भर देंगे हाँ, तो ये पेड़ को अपने आप मिल जाएगा। तो इसको पानी देने की जरूरत नहीं है फिर? नहीं, वहाँ तो पानी रखने की जगह नहीं है। हाँ। यहाँ प्लेट में पानी भर देंगे 3-4 लीटर पानी आ जाएगा। ये यहाँ पेड़ पर प्लेट में पानी भरते हो, इवेपोरेशन से इसको मिल जाता है? नहीं, इवेपोरेशन से नहीं, हाँ। कैपिलरी से ये दें तो वो अंदर तक चला जाएगा मिट्टी। ये सारा स्ट्रक्चर पोरस है ना, पत्थर अपनी मिट्टी अपने आप खींच लेगी अंदर से। ओके, तो सर ये कौन से पत्थर हैं ये बताइए? ये क्लिंकर रॉक्स हैं। अच्छा, ये एक तरह की वेस्ट पत्थर होते हैं। वेस्ट पत्थर होते हैं? वेस्ट कहाँ पत्थर से होते लेते हैं सर ये? ये बॉयलर्स जहाँ भी हैं वहाँ ओके, से वहाँ से मिल वहाँ जाता से है। मिलते हैं। तो आपके यहाँ से अगर किसी को चाहिए हो तो ले सकते हैं ये? हाँ, ले सकते हैं। पत्थर भी ले सकते हैं और ऐसा गमला बना हुआ तो ले ही ऐसा सकते गमला भी ले सकते हैं, पेड़ भी ले सकते हैं और पूरा कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जी जी, क्या बात है। अच्छा सर ये बताइए, ये प्लांट है कौन सा? हैं। फाइकस माइक्रोकार्पा है। हाँ इंडिया में पहले ये चाइना से आना शुरू हुआ था, छोटे एस शेप बोनसाई में। जी। उस टाइम 3000, 5000, 8000 ऐसे आते थे। धीरे धीरे फिर ये लोकल प्रोपेगेट होने लग गया, लेकिन बड़ा सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग प्लांट है ये। सस्टेनेबल है। बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? इसका मल्टीप्लिकेशन कटिंग से, एयर लेयरिंग से। एयर लेयरिंग से और कटिंग से हो जाता कटिंग से हो है। जाता कौन से सीजन में करना है इसको? मैं माइल्ड सीजन में, जब ज्यादा गर्मी नहीं हो, फैब ज्यादा और सर्दी सितंबर? नहीं। हाँ, यस, फैब एंड सितंबर। ओके सर, अब एक चीज़ और बताइए, ये आपने लगा तो दिया, ठीक है, इसको अंदर से रूट बाउंड कहते हैं हो जाता है, तो कैसे करोगे फिर? इसको निकालोगे या नहीं? कभी तो हाँ, नहीं। निकाल देंगे इसको, उखाड़ के किसी दूसरे पॉट में लगा देंगे। अच्छा, तो फिर ये जो पत्थर है ये भी उखड़ जाएंगे? हाँ, उखड़ जाएंगे, फिर दोबारा लग जाएंगे। अच्छा, दोबारा लग जाएंगे? दोबारा लग जाएंगे। ये भी एक गमला है। अच्छा, ये भी एक बेसिकली जब हम ऐसे लगाते हैं तो इनको उखाड़ के दूसरे पॉट में भी लगा दूसरे सकते हैं, पॉट में तीसरे में भी लगा सकते हैं। जी जी, क्या बात है। और तो फ्रेंड्स, आपने देखा एक यूनिक चीज़ हमने आपको दिखाई, पत्थर के गमले और सीमेंट के गमले ये खुद बनाते हैं और जो कि पहाड़ की तरह लगते हैं। एंड ये कितना ब्यूटीफुल है। सर आपको ये कैसे इनिशिएटिव मिला पीएचडी करने के बाद मेरा माइक्रोबायोलॉजी में? दिमाग आर्ट की तरफ था, तो प्लांट्स का मुझे शौक था, तो धीरे धीरे मैंने कंक्रीट के साथ पेंजिंग और ट्रेनिंग से और पढ़ के और ओके, अपना इंटरेस्ट से टाइम देकर सीखा है। जी जी। और इस पेड़ की विशेषता ये है कि इसके पीछे एक छेद है, उसमें 4 बच्चे एक बुलबुल ने दिए हुए हैं। अच्छा, और वो हर 10 मिनट के बाद आती है, उनको खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, खाना खिलाती है। हम उसकी पूरी प्रोटेक्शन करते हैं, हम पीछे से इसको पानी नहीं दे रहे ताकि वो गीले ना हो जाए। ये देखिए कितना नेचुरल फॉर्मेशन है। मैंने पहाड़ों के बीच में बुलबुल ने भी बच्चे दिए हुए हैं। करा रहे हैं? हाँ, आइए दिखाइए ना। बेटा। अच्छा, ये पानी देने के लिए भी है ये? हाँ, इसको पानी देने का ये तरीका? ये तरीका है। ये तरीका, इसमें एक गड्ढा भी बनाया हमने, उसमें गड्ढे में भर देते हैं तो पूरा नीचे पेड़ को अच्छा, पानी यहाँ लगे। से दे सकते हो तो पूरा नीचे तक उसको रॉक के ऊपर लगाया सर आपने? हाँ जी, ये रॉक पे, इसको रूट ओवर रॉक स्टाइल बोलते हैं। रूट ओवर रॉक स्टाइल बोलते हैं जी। और ये देखिए, ये क्या है, इस तरह से अलग से रखा है और फिर ऐसे क्या चीज़ है, ऐसे क्यों? ये छोटे से पॉट में प्लांट था तो इसकी जड़ बाहर निकल गई दोनों तरफ से, तो मैंने इसको उठा के रखा। फिर भी ये जिंदा है ये? हाँ हाँ, जिंदा रहेगा ये। हाँ? ये कौन सा प्लांट है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये वैक्स मैलपीजिया का प्लांट है। अच्छा, मैलपीजिया, ओके। वैक्स मैलपीजिया जनरली इतना बड़ा होता नहीं है। हाँ हाँ। ये मैं कहीं से बहुत बड़े बड़े प्लांट लग मिले थे, तो हमने इसको बड़े प्लांटर में लगाया। अच्छा, इसलिए बड़े में डाल दिया आपने? इस पे फूल भी आते हैं और इसके पत्ती ऐसे चमकती है जैसे इस पे वैक्स लगाई है, देखिए। नहीं, ये जो मैलपीजिया है जो बोल रहे हैं, हाँ। वो मैलपीजिया अलग होता है, वैक्स मैलपीजिया अलग होता है? नहीं, मैलपीजिया 3 तरह के होते हैं। कितने को, कौन कौन से सर? मैलपीजिया, वैक्स मैलपीजिया, मैलपीजिया कॉक्सीगेरा, तीनों आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा, तीनों दिखाओगे? तीनों की अलग अलग क्या यूटिलाइजेशन है, मतलब कैसे कैसे यूज करते हैं? सब ये बुशेस हैं छोटी। अच्छा, बुशेज है बेसिकली? ये ट्रीज नहीं है। अच्छा, ये ट्रीज स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ओके। और ये जो गमला हम देख रहे हैं, ये तो कमाल का गमला है सर, इतना बड़ा। ये किस चीज से बना है? ये कंक्रीट एंड स्टील से बना है। स्टील एंड Concrete कंक्रीट, and? इसको फेरो सीमेंट बोलते हैं। अच्छा, फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट में फेरस मतलब लोहा अंदर, अच्छा, प्लस स्टील कह लो, उसको जाली कह लो, लोहे का सामान और कंक्रीट। तो सर इसमें आपके पास छोटे भी हैं, ये कौन सा है सर? ये बोगनविलिया है, वाह, बोनसाई।
कितना पुराना होगा सर? ये 3-4 इयर्स पुराना है। तो फिर बोगनविलिया का ऐसे ना तो नीचे रूट बाउंड, ये ऊपर क्या लगा रखा है आपने सर? ये मैं ये देख मॉस ग्रास है, मॉस, स्पैगनम मॉस, थिक लेयर्स में मिलती है बाजार अच्छा, से। थिक लेयर्स में भी मिलती है। तो ये कहाँ से मिलती है, मतलब कोई इसको लगाने का खास पर्पस बॉन्साई के लिए? ये मल्चिंग के काम आती है, और जैसे पानी देते हैं तो पानी बहता नहीं नीचे, और पानी उड़ता नहीं है जल्दी से। अच्छा, पानी उड़ता नहीं है। हाँ, मैं सॉइल मिक्सचर की बात कर रही थी, ये जी। है सॉइल मिक्सचर। ये सॉइल मिक्सचर है, क्या बात है। ये जो छोटे ये बड़े बड़े कंकड़ आ रहे हैं, हाँ, बड़े छोटे इसको से क्या कहते हैं? क्लिंकर, कंगर, कंगर, खंगर, खंगर। कंगर इसको प्लस खाद प्लस हमने राइस हस्क डाला है इसमें। जी जी, और देखिए ना इन्होंने कितनी अच्छी चीज दिखाई है। ये अभी स्टार्ट किया हमने ये वाला इसके अंदर आपने 3 वो इमेजेस भी डाल दी। फ्लावर कब आते हैं सर? पूरा मैम फ्लावर अब स्टार्ट हो रहे हैं आने। स्टार्ट हुए तो पूरा फूलों से भर जाता पूरा होगा। फूलों से भरता है। ये थाईलैंड की वैरायटी, छोटे पत्ते हैं इसके। अच्छा, ये नॉर्मल से थाईलैंड काफी की। छोटे पत्ते हैं अच्छा, इसके। छोटे पत्ते वाली है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। और कितने साल पुराना होगा सर ये? मैम हमारे पास तो 4 ईयर 5 ईयर से है। हम पुणे से लाए थे बड़े प्लांट, तो उसको हमने फिर बोनसाई ओके। बोगनविलिया की एयर लेयरिंग नहीं होती? होती है, लेकिन वो हमारे क्लाइमेट में नहीं होती। अच्छा, हमारे क्लाइमेट में वो नहीं, बोगनविलिया फ्लावर एयर लेयरिंग नहीं करने देता। अच्छा, एयर लेयरिंग नहीं करने देता। ओके, ये सिर्फ वहाँ होती है, जैसे कलकत्ता में। कलकत्ता वाले एयर लेयरिंग से बना। एयर लेयरिंग से करते हैं। जी जी। स्लोप दिया है सर, देखा आपने? हाँ क्या पर्पस है सर स्लोप देने का? मैम, को फॉर्मल शेप को हमें ब्रेक करना होता है, सिमेट्री को ब्रेक करना होता है। जैसे अभी ये नॉर्मली हमने प्लांट गलत लगाया, इसमें इस तरफ जाता हुआ प्लांट लगेगा तो सुंदर लगेगा। जी, जो इसी तरफ प्लांट झुका जो हुआ है। इसी तरफ लगेगा, झुकाव आएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ। और इल्खन का पेड़ है, फाइकस इन्फेक्टोरिया, ये हैंडमेड पॉट में लगा हुआ है। जी, और ये पॉट भी हमने प्लांट में एयर लेयरिंग से बनाया है। स्टेम का था वो, तने का। इतनी मोटी स्टेम। हाँ, तने हाँ, जड़ नहीं, तना, तना उसका तना इतना मोटा मोटा था। होगा। और तो उसके आपने टॉप पे इतने हमने एयर लेयरिंग कर दी। इतने मोटे में आपने एयर लेयरिंग कर हाँ, दी? ये देखिए उसके निशान है, मॉस लगी हुई है। अच्छा, ये ओके, यहाँ से ये देखिए एयर लेयरिंग से इसकी रूट्स बनाई इन्होंने। एक्सपर्ट हैं आप सर इसमें, थैंक यू मैम। वेरी एक्सपर्ट। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट दिखाता हूँ, उधर जी बाहर जी। है वो। और यहाँ भी देखिए, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है सर। प्लांटर के ऊपर आपने, हाँ, इस प्लांट में कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है फाइकस। ये फाइकस है। फाइकस कौन सा वाला? माइक्रो कार्पा। माइक्रो। वो थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये भी ऐसा ही बनेगा फुल। जी जी, क्या बात है। और ये शहतूत का पेड़ है। जी, अभी इस पे शहतूत खत्म हो गए, नहीं तो पिछले महीने तक इस पे 100-200 शहतूत लगे हुए थे। इस पे शहतूत हाँ, भी लगे थे? वाइल्ड शहतूत है ये। तो मतलब वाइल्ड शहतूत मलबरी। की बॉन्साई के लिए कोई अलग पेड़ होता है या नहीं, हमने तो हमें कहीं से मिला था, तो हमने 3 साल से इसमें लगाया, तो अब शहतूत लगते हैं इस पे सीजन में। 3 साल से? अच्छा, इसको भी पड़ा तो धूप में नहीं है, फिर इसमें चल जाता है, इतना ही हाँ, चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, देखिए अभी भी भाग रही है डालियाँ। बहुत अच्छी आ रही है जी। क्या खास केयर करते हो शहतूत की? हम इसको ज़्यादा तंग नहीं करते, बस पानी देते हैं। बस सिर्फ पानी देते हो। और खाद कब देते हो सर? खाद भी बहुत कम देते हैं। बहुत कम? इतने प्लांट है, किसको खाद देंगे। खाद डालने का सीजन ठीक होना चाहिए। क्या सर? और खाद की क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए। अब बताइए ना, इसी के अंदर कब खाद देनी है, कितनी देनी है? ये डेसिडुअस पेड़ है, सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। अच्छा, फिर? जब पत्ते आ रहे होते हैं तब खाद देनी होती है इसमें। ओके। और अगर हम जब पत्ते झड़ रहे हैं तब दे देंगे तो वो पेड़ को बहुत नुकसान करती है। फिर वो पेड़ को नुकसान करती है, क्योंकि उस टाइम पेड़ खाना खा नहीं रहा होता। खाद के फूड है एक तरह की। ओके। जब पत्ते झड़ रहे होते हैं तो वो सो रहा होता है, सोने की तैयारी कर रहा होता है। उस टाइम हम खाद देते हैं तो वो डैमेज करती है। तो ग्रोइंग पीरियड में उसको देना चाहिए। हाँ, ग्रोइंग पीरियड में एंड गुड क्लाइमेट। Feb टू सितंबर। हाँ, राइट, बिल्कुल सही। Feb टू सितंबर, राइट। हाँ, फेब में ज़्यादा देनी चाहिए इस पेड़ को। वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही छोटे छोटे भी है, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बताइए, ये मर क्यों जाता है, ये तो बताइए। ये विंटर में मर जाता है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। क्या प्रोटेक्शन चाहिए? गर्मी में गर्मी से मरता है, सर्दी में सर्दी से मरता है। माइल्ड क्लाइमेट का प्लांट है जी। इसको गर्मी में ऐसा कपड़ा चाहिए ऊपर लगा हुआ। ओके, ग्रीन नेट। ग्रीन हाउस। और सर्दी में पॉलिथीन का कपड़ा चाहिए ऊपर, बंद कवर्ड, उसको पॉली हाउस बोलते हैं। उसको पॉली हाउस बोलते हैं। तब ये फिर भी तो पानी होता है, टेम्परेचर से मरता है। लो टेम्परेचर, ज़्यादा लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर से मरता है। तो पर अगर इसका सर्वाइवल करना है तो हमें पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउस दोनों चाहिए। ग्रीन हाउस दोनों ही चाहिए। क्योंकि आपका तो सर्वाइव कर रहा है। कितने साल पुराना है ये 7-8 साल पुराना है। इसके एक्सपोज रूट्स हैं, बिल्कुल देखिए। तो आप कैसे करते हो, बचाते हो इसको? पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउस। तो आपका पॉली हाउस उधर पॉली हाउस होगा। हाँ, पॉली हाउस है हमारे आप इसको शिफ्ट कर, कौन से महीने में पॉली हाउस में शिफ्ट होता है? जब स्वेटर पहनना शुरू करते हैं। अच्छा। जब ज़्यादा 2 स्वेटर पहनना शुरू करते हैं तो पॉली हाउस में चला जाता है। जब स्वेटर उतर जाते हैं तो बाहर आ जाता है। और इसको पानी कम देते हो क्या? नहीं, नॉर्मल देते हैं। नॉर्मल देते हैं। ओके,
ऐसा ही ये धूप का है या छाया का? देखिए, जिनके घर में कम पौधे होते हैं वो ज़्यादा मरते हैं, हाँ क्योंकि जिसको एक 10 पौधे तो वो रोज कुछ ना कुछ उसमें पानी देगा या खाद देगा, वो सोचेगा बढ़ नहीं रहा, ये टहनी टेढ़ी होगी, इसको जी काट दूं। जी हम इतनी केयर नहीं कर पाते, इसलिए हमारे पौधे ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। ज्यादा, हाँ। ये धूप का भी नहीं है, छाया का भी नहीं है, जैसे ये कंट्रोल्ड शेड में आप रख सकते कंट्रोल्ड हो, क्लाइमेट का है। इंडोर में कंट्रोल भी क्लाइमेट। जी इंडोर जी। भी रख सकते हैं। पर ये जो आपने गमला बनाया है ना सर, ये आपकी खासियत है, हाँ कमाल का बनाया जी। ये क्या सीमेंट से बना है? हाँ, नहीं ये पत्थर है, ये सीमेंट का पार्ट है अच्छा, इसमें। ये पत्थर है और ये सीमेंट का पार्ट हाँ हाँ, रूट ओवर रॉक। है, रूट ओवर रॉक। रॉक बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस पत्थर के साथ ही लगाकर ऊपर से ट्रीज को फ्यूज कर दिया, अच्छा ओके। सिर्फ चिपका दिया इन दोनों पेड़ों को। 2 पेड़ लगाए, वो अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है। अच्छा, ये 2 पेड़ लगाए आपने, हाँ। और चिपकाए कैसे आपने सर? बांध दिया ना जोर से, तो वो चिपक गए आपस में। अच्छा, बांधने के बाद चिपक हाँ, जाते हैं। फ्यूज हो जाते हैं, वाइकस की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे आप जेड को फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, चिपकाने की, वो कभी चिपकता नहीं है। नहीं चिपकता, हाँ। हाँ, तो उसको नहीं चिपकाना चाहिए। ये चिपकता है, इसको चिपकाना चाहिए। अच्छा, ये चिपक जाता है, ओके। इसकी डाली को भी अगर हाँ, पेड़ के साथ दबा देंगे तो वो डाली भी वहाँ चिपक जाएगी। अगर डाली को पेड़ के साथ चिपका चिपका देंगे देंगे तो वो चिपक जाएगी। वो भी चिपक जाएगी। क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल प्लांट है ये, वाओ, ब्यूटीफुल प्लांट। और देखो ये 2 पेड़ हैं, बीच में लाइन है इनमें। ये देखिए, यहाँ पे 2 पेड़ है, एक ये और एक ये दूसरा पेड़, और ये इस तरह से यहाँ पर चिपक गया है। दिखाइए जरा। बीच में लाइन दिख रही है चिपकने की। जी जी, क्या बात है। और इसी तरह से इनके पास ढेरों पेड़ है जो कि बॉन्साई के हैं। ये क्या चीज़ है? ये बोगनविलिया। बोगनविले। बोगनविलिया है या फिर फाइकस है। ये एक अलग पैटर्न है सर, ये बिल्कुल अलग पैटर्न है जी। देखिए, रॉक से कंपटीशन नहीं कर रहे पेड़, रॉक से नहीं, अलग फ्लो कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। तो ये क्या है सर? ये 3 पेड़ों का फॉरेस्ट है, एक जो पत्थर पे लगे हुए, अच्छा और उससे नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं झरने जी। की तरह। और ये बड़े कर्व्ड पेड़ हैं, ये मैंने कोविड के टाइम पे बनाए थे। तो ये एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये। तीसरा, अच्छा तीसरा आपका इसके अंदर से आ रहा है। अंदर से आ रहे हैं, ये भी अंदर से आ रहे हैं, छोटी सी जगह है। सो ब्यूटीफुल, वाओ। ये पूरे वायर्ड पेड़ है, इनको अभी थोड़ी कटिंग, प्रूनिंग एंड क्लीनिंग इसमें वायरिंग भी की है आपने? हाँ, वायरिंग के निशान है, देखिए। ओके इसको यहाँ से उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हो, ब्लॉक में कहीं जी, उठ जाता है, ये कुछ नहीं। क्या बात है। इसमें पौधा कैसे लगेगा सर? यहाँ लगेंगे यहाँ यही फाइकस लगाओगे? नहीं, हाँ, कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ भी लगा। पौधा ऊपर उगने वाला नहीं होना चाहिए, नीचे जाने वाला नीचे की ओर होना चाहिए, राइट, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ऐसे आ रहा है। ऐसे, और ये इससे रॉक से कॉम्पीट ना करे। वाओ, ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा एक यूनिक चीज़ हमने आपको दिखाई। पत्थर के गमले और सीमेंट के गमले ये खुद बनाते हैं, और जो कि पहाड़ की तरह लगते हैं। एंड ये कितना ब्यूटीफुल है। सर, आपको ये कैसे इनिशिएटिव मिला पीएचडी करने के बाद ये मेरा माइक्रोबायोलॉजी में? दिमाग आर्ट की तरफ था, तो प्लांट्स का मुझे शौक था, तो धीरे धीरे मैंने कंक्रीट के साथ पेंजिंग और ट्रेनिंग से और पढ़ के और ओके अपना इंटरेस्ट से टाइम देकर सीखा है। जी जी। और इस पेड़ की विशेषता यह है कि इसके पीछे एक छेद है, उसमें 4 बच्चे एक बुलबुल ने दिए हुए हैं। अच्छा, और वो हर 10 मिनट के बाद आती है, उनको खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, खाना खिलाती है। हम उसकी पूरी प्रोटेक्शन करते हैं, हम पीछे से इसको पानी नहीं दे रहे ताकि वो गीले ना हो जाए कहीं। क्या बात है। और ये देखिए कितना नेचुरल फॉर्मेशन है। मैंने पहाड़ों के बीच में बुलबुल ने भी बच्चे दिए हुए हैं। वेरी ब्यूटीफुल, ये वेरी। तरीका, इसमें एक गड्ढा भी बनाया हमने, उसमें गड्ढे में भर देते हैं, गड्ढे में भी दे सकते हैं, क्या बात है। यहाँ से भी दे सकते हैं, तो पूरा नीचे पेड़ अच्छा, को पानी यहाँ लगे। से दे सकते हो तो पूरा नीचे तक पूरा उसको मिल जा जाता जाता है है। जी। जी, कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर को? हम आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं, जो नीलम ढींगरा जी हैं, इनका नाम हमने हैप्पीनेस एम्बेसडर रख दिया है, क्योंकि ये बहुत हैप्पीनेस का एक पहाड़ साथ लेके चलती हैं। जिसको भी मिलती है वो खुश रहता है, उस दिन वो पूरे दिन खुश रहता है। थैंक यू। इनका एनर्जी लेवल मेरे ख्याल 10,000 लोगों जितना है। क्या बात है, ओ माय गॉड, ऐसा तो नहीं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी जी, हमें भी आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। आप एक अलग यूनिक चीज़ तैयार कर रहे हैं। हिसार में आप रहते हैं और हिसार में एक नर्सरी चला रहे हैं, और फ्लोरा नर्सरी के नाम से। हाँ जी। तो अगर कहीं भी आपको कोई यूनिक चीज़ चाहिए हो, एकदम एक्सीलेंट चीज़ है, ऐसे पहाड़ अगर घर में रखने हो, अब एक पहाड़ अगर आप रख देंगे तो पूरा गार्डन की शान है ये। पूरे गार्डन की शान है ये तो पूरा एक आपस अपने आप में एक गार्डन है पूरा ये। गार्डन है जी जी, ये फॉरेस्ट है, देखिए ये फॉरेस्ट ऐसे वर्टिकल फॉरेस्ट है वर्टिकल फॉरेस्ट है। जी ना? जी बिल्कुल सीधा ऊपर नीचे से शुरू हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है। जी।
तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। आप नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी आप ज़रूर विज़िट करें यहाँ पर, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। आप देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। और ऐसे ही आगे आने वाले, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस के साथ आप जुड़े रहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स Thank you, हमें ma'am. इनवाइट करने के लिए। जी बहुत जी। बहुत थैंक यू।